अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन का। हमारे देश में उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारतीय रेलवे ने 2070 से पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिससे आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आप देख रहे हैं एसएसडी न्यूज चैनल लाइव। नरेंद्र के साथ आप बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे हमारी हाइड्रोजन ट्रेन। आपको पता है कि ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर, जो कि अपने आप पता लगा लेगा। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी इस ट्रेन में लगाई गई है, जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये जो भीड़ आप देख सकते हैं हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने के लिए उमड़ी है, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। जीन से लाइव एसएसडी न्यूज चैनल के माध्यम से उसको आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर है वो भी इसमें लगाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी तकनीक इसमें यूज की गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लुक वाइज देखिएगा आप, काफ़ी शानदार ट्रेन, तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं, जो तापमान का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करेंगे। तो काफ़ी अच्छी तकनीक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में यूज की गई है। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आप देख पा रहे हैं लाइव जीन से एसएसडी न्यूज चैनल। नरेंद्र के साथ आप बने रहिएगा, दिखाएंगे पूरी जो कहानी हाइड्रोजन ट्रेन की है। हाइड्रोजन कैसे आती है, तो जीन में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन यंत्र स्थापित किया गया है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फील्ड किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी, जिससे कि यह ट्रेन चलेगी। आप देख पा रहे हैं बच्चे झंडा लेके हाथ में पूरा लुत्फ उठाते हुए इस पल का, इस क्षण का। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटरवे पर है, यानी केवल पानी की भाप, प्रदूषण बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो है। प्रदूषण नहीं रहेगा और पानी बहुत कम लगेगा, तो काफ़ी बचत इस ट्रेन के आने से हमारी सरकार को हो सकती है। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप देख रहे हैं एसएसडी न्यूज चैनल लाइव जींद। और आज हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करते हुए हमारे देश के पीएम, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा, काफ़ी दुनिया उनको देखने के लिए उमड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन
पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है और वर्षों के अनुसंधान परीक्षण भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है और ई ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइनर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए हैं। काफी अच्छा नजारा आज का जो जींद लाइव से आप देख पा रहे हैं। काफी सौभाग्य जींद जो हाइड्रोजन ट्रेन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजीनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और ये हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं। SSD न्यूज चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र जींद लाइव आप देख सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रोफिकेशन नहीं हुआ है और हाइड्रोजन ट्रेस 1 बहुत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती है। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो यह वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, उसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। आप देख रहे हैं SSD न्यूज चैनल नरेंद्र जींद लाइव। काफी अच्छी तस्वीरें, बच्चे ट्रेन में इस क्षण का उत्साह महसूस करते हुए, तो पहली बात यह है दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है वो भारत देश में चली है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी कारो डिला हाईलैंड और 1 बार हाइड्रोजन भरने के बाद वो 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता था। लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की ही भाप निकलती है। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी का ये जींद को तोहफा याद रहेगा। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। जिनसे लाइव आप देख सकते हैं काफी अच्छी तस्वीरें। हाइड्रोजन ट्रेन जो कि इतना अच्छा श्रृंगार किए हुए इंतजार करती हुई, अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी थोड़ा सा प्रदूषण जरूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए तो ये संभव है। तो जींद में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी खुश जींद की जनता। तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक जबरदस्त उदाहरण। नमो ग्रीन
रेल का और ग्रीन रेल आप देख सकते हैं लाइव। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन आज किया जाएगा, लाइव तस्वीरें एसएसडी न्यूज चैनल के माध्यम से। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है, जलवायु निकलता है, वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत है डीजल का विकल्प है बहुत कम और शोर करता है। डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल और बैटरी मिल करके ऊर्जा का बहुत ही कम बेहतर उपयोग करते हैं। तो काफ़ी अच्छी तकनीक इस ट्रेन में यूटिलाइज की गई है। जो हमारे निर्माण करता है तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें जितना हो सकता है उन्होंने यूज की। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, यानी रीजन ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है और तेज रिफिलिंग होती है। सबसे बड़ी बात तेज रिफिलिंग होती है। तो काफ़ी सोच समझकर ये निर्णय लिया गया और मिलकर के सभी के सहयोग से काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बताई जा रही है अभी तक की। आप देखिए लाइव, काफ़ी उत्साह में भरे हुए क्षण आज के जींद जिले के। लंबी लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये ट्रेन। लंबी लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये ट्रेन। जहाँ पर विद्युतीकरण व्यवहारिक नहीं है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यवहारिक नहीं है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ सिटी की बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेन की खूबियाँ बताने लग रहे हैं और जो इस टेक्निक का अच्छे से अच्छा यूटिलाइज ट्रेन में किया गया है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें 1960 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। काफ़ी बड़ी बात है, नासा ने भी तकनीक का यूज किया है और अब भारत में सबसे बड़ी बात उसका यूटिलाइज हो रहा है। ये सभी नरेंद्र मोदी जो कि देश विदेश में काफ़ी अच्छी पहचान बनाए हुए उनकी देन है। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कमर्शियलाइजेशन करने का जगत कहा जाता है। तो आज का जो दिन वो जींद के नाम, तो जींद वालों के लिए काफ़ी खुशखबरी लाइव आपने देखा। नमस्कार, मैं नरेंद्र एसएसडी न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 17 जुलाई 2026 को, आज जो है हरियाणा के जींद से सोनीपत ट्रैक पर चलेगी। 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीईएम ईंधन सेल का उपयोग करती है। इसका एकमात्र उत्पादक जल वाष्प है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत विकसित यह अभूतपूर्व परियोजना का प्रमुख इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन करती है।
औद्योगिक यह ट्रेन सेट ईंधन सेल, हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडर और लिथियम आयन बैटरी को मिलाकर 2400 वाट बिजली उत्पन्न करती है। क्षमता और गति, इसकी क्षमता लगभग 2600 यात्रियों की है। अधिकतम डिजाइन गति है 110 किलोमीटर और यह लगभग पर आवर चलती है 75 किलोमीटर। स्थानीय परिस्थितियां, तंत्र, विद्युत उपघटन प्रक्रिया का उपयोग करने वाले कार्यों का समर्थन करने के लिए जिनमें एक समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन और वितरण संयंत्र स्थापित किया गया है। निर्माण, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा डिजाइन किया गया और मेथा सर्वो ड्राइव्स द्वारा एकीकृत किया गया है। अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन का, हमारे देश में उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारतीय रेलवे ने 2070 से पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिससे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आप देख रहे हैं SSD न्यूज चैनल लाइव, नरेंद्र के साथ आप बने रहिएगा। आपको दिखाएंगे हमारी हाइड्रोजन ट्रेन। आपको पता है कि ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर, जो कि अपने आप पता लगा लेगा। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी इस ट्रेन में लगाई गई है, जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये जो भीड़ आप देख सकते हैं हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देखने के लिए उमड़ी है, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। जीन से लाइव SSD न्यूज चैनल के माध्यम से उसको आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर है वो भी इसमें लगाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी तकनीक इसमें यूज की गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लुक वाइज देखिएगा आप, काफ़ी शानदार ट्रेन। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं, जो तापमान का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करेंगे। तो काफ़ी अच्छी तकनीक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में यूज की गई है। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आप देख पा रहे हैं लाइव जीन से SSD न्यूज चैनल, नरेंद्र के साथ आप बने रहिएगा। दिखाएंगे पूरी जो कहानी हाइड्रोजन ट्रेन की है, हाइड्रोजन कैसे आती है,